does not want to know about weight loss. And I think this holistic approach that we are looking forward to hear from both of you in this session would be the perfect conclusion for our health conclave. Bhavneet, over to you. Hi Himanshi, welcome first of all. एंड चौंका दिया आज आपने सबको, क्योंकि जिस रूप में इस स्टेज पर एक बार हम चैट कर चुके हैं, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन जो दिखा है, मुझे लगता है यार इससे पहले करतार चीमा थे और मुझे लगता है अब हिमांशी हैं, दोनों मुझे वेट गोल्स देके जाने वाले हैं और ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स देके जाने वाले हैं. सो जस्ट टेल मी, हाउ डू यू फील जब इतनी मेहनत के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं और ये जर्नी कैसी रही है? एंड क्योंकि थ्रू आउट आपके ऊपर स्पॉटलाइट रहती है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, सो उस दौरान ये कैसे हुआ और क्या रही है ये जर्नी? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया. मुझे ऐसे लगता है कि मैं पूरी लाइफ अपने भागती रही, वीगन डाइट कर लूँ, वेजिटेरियन बन जाऊँ, ये छोड़ दूँ, वो कर दूँ, ये एक्सरसाइज. मैं जितना जिम करती थी, मे बी शायद लोगों को मेरे वेट से लगता था, बट मैं जितना जिम करती थी उतना शायद कोई कर नहीं पाएगा. एवरी डे 1000 to 1500 कैलोरीज मैं जिम में बर्न करती थी और उससे क्या होता था, मैं ड्रेन हो जाती थी. बट मैं बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव थी कि मुझे लोगों से ना नॉलेज ग्रैब करना बड़ा पसंद है. तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे वो मेरे डॉक्टर हो, चाहे वो मेरी डाइटिशियन हो, तो मैं उनका दिमाग बहुत चाटती हूँ. मुझे ऐसे लगता है कि मुझे पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने जेन्युइनली फील किया, वो मुझे वैक्सीन के बाद हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आए हैं जी. और जो मुझे ऐसे लगता है कि जिसके बारे में हमें अवेयर नहीं किया गया था, हमें कोई ऑप्शन नहीं दी गई थी, हमारे पे थोपी गई थी कि आपको ये लगवानी ही लगवानी है. लेकिन उस टाइम पे इम्यूनिटी बूस्टर जो बॉडी में गए, मुझे लगता है कि उसने बॉडी में बहुत सारी हलचल पैदा कर दी. तो जब मैंने इसके बारे में, आई यूज़ टू क्राई, मैं हर डाइटिशियन के पास गई, मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई. मुझे ऐसे लगता था कि लोग मुझे बोल देते थे, ओह वेट कम करना चाहिए, अदरवाइज़ आप इस इंडस्ट्री में वर्क नहीं कर पाओगे. तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करते थे. सो लकीली आई मेट वन डॉक्टर, चंडीगढ़ से हैं, मेरी क्लिनिकल डाइटिशियन है वो, मोना स्वरूप, डॉक्टर मोना स्वरूप. तो मतलब उन्होंने मुझे ऐसे क्लाइंट की तरफ मतलब ट्रीट नहीं किया. उन्होंने मुझे पहले समझाया कि हमारी बॉडी में चेंजेस क्या हैं. तो पहले मैंने अपनी बॉडी को समझा. आई टुक टाइम, 7-8 मंथ मैं लाइमलाइट से थोड़ा बाहर रही और मुझे टाइम लगा. मैंने अपनी बॉडी को समझा कि इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं. थायराइड, एंडोमेट्रियोसिस, लो बीपी, बॉडी में शुगर जमा हो रहा है एंड शुगर छोड़ भी रही हूँ फिर भी. तो पहले अपनी बॉडी को ना क्लिनिकली समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं. मे बी हम रोज़ कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी उस चीज़ को मना कर रही है. तो बस मैंने उन्हीं के गाइडेंस पे और चीज़ें मैनेज करके, और मेरी बॉडी को एक्चुअली नीड क्या है, तो मैंने जब उनसे बात की तो फर्स्टली उन्होंने मुझे ये बोला, और मुझे उन्होंने एक फ़नी वीडियो शेयर किया था कि इट्स ऑल इन माई माइंड. कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने एंग्जाइटी पे एक वीडियो भी बनाई थी और वो मुझे वो भेजती थी. क्योंकि मैं ऐसे बोलती थी, मैं हार्ट का टेस्ट करवा लूँ, मैं थायराइड का टेस्ट करवा लूँ, मैं ये करवा लूँ. तो वो बोलती थी कि सब माइंड में है. तो 7-8 मंथ मैंने काम से ब्रेक लिया और मैंने टोटली अपनी बॉडी को दिया. और मुझे फिर समझ में आया कि कुछ था ही नहीं, एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, वो सब मेरे माइंड में था. और कोई मैंने ज़्यादा जिम नहीं किया. ऑनेस्टली मुझे लगता है मैं हफ्ते में 2 बार पिलाटीज जाती हूँ. मैंने 11 kg लूज़ किया है. और सिंपल घर का खाना खाती हूँ, बाहर का कोई खाना नहीं. होम कुक्ड फूड, जो हमारे एंसेस्टर्स या हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि घी खाओ, तेल खाओ. आई ईट पराठा एवरी डे. स्टिल मैंने लूज़ किया एवरी डे. मतलब जितना हमें बोलते हैं ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, मुझे लगता है जो एक्चुअल में हमारे पुराने लोग बोलते थे, मैंने टिपिकली उसी चीज़ को फॉलो किया. तो अपने क्या बात है. यानी कि आपने एक लर्निंग ली है कि घर का खाना खाओ. और ज़रूर ये जो आपने बोले इट्स ऑल इन माइंड, इसको थोड़ा सा बताएंगी, ये कैसे काम करता है? जब आप बेसिकली क्या है ना,
एक तो लड़कियों के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उनको ना करियर प्रेशर बहुत रहता है। उसमें क्या होता है कि लड़कियां फेमिनिन एनर्जी छोड़ के ना मैस्कुलिन एनर्जी में घुसने की कोशिश करती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें वो पॉइंट आउट किया जाता है कि तुम्हें लड़के की तरह बनना है। हम फेमिनिन एनर्जी को छोड़ के मैस्कुलिन एनर्जी में जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो वो हार्मोनल चेंजेस हमें मैस्कुलैरिटी की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से लेडीज़ को PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, PCOD और थायराइड, क्योंकि हम अपनी बॉडी को मेंटली बार बार ट्रिगर कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमें फेमिनिन एनर्जी छोड़ के हमें शिफ्ट करना है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा मेंटल पीस हर्ट हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उसके लिए पहले मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी ये है। बहुत अच्छा पॉइंट है। मेंटल हेल्थ स्पेशली जब आप लाइमलाइट में होते हैं, 11 मिलियन से ज़्यादा आपके फॉलोअर हैं और उसके नीचे कुछ जहाँ चाहने वाले हैं वहाँ लोग ये भी बोलते हैं अरे ये तो मोटी हो गई, अरे अब कहाँ काम करेगी, अब तो क्या ही है, ये पहले ठीक थी, पहले इसके गाने हिट थे। ये जो कांस्टेंट प्रेशर है जब आपने झेला, वो टाइम कैसा था मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब कॉन्स्टेंटली आप सब कुछ झेल रहे होते हैं, लाइमलाइट में होता है, सडनली जब इस तरह की कोई चीज़ें लोग भी कहने लग जाते हैं, तो इसको डील कैसे किया? स्पेशली बिकॉज सोशल मीडिया के ज़माने में यहाँ पर बहुत यूथ बैठा है, उनके साथ भी होता है कि आप थोड़ा सा वेट है तब आपको कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये सबके साथ डील कैसे किया और वो कैसे डील कर सकते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले हमारी गलती यही है कि हम वेट लॉस पे ज़्यादा प्रेशर देते हैं इंस्टेड ऑफ हेल्दी बॉडी पे। हेल्दी बॉडी होनी बहुत ज़रूरी है, हेल्दी माइंड होना बहुत ज़रूरी है। वेट कम करोगे, वेट तो आप अननेचुरल वे से भी कम कर लोगे, वेट आप स्ट्रेस में ओवर रहोगे तब भी लूज़ हो जाता है। सो कंक्लूजन ये है कि वेट कम करना हमारा मोटिव नहीं है, हेल्दी रहना हमारा मोटिव है, क्योंकि वो दोबारा से गेन हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। तो जब आपका, इन शॉर्ट, मैंने अपना माइंड इतना सेट कर लिया है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो पहले मुझे ऐसे लगता था कि ओ माय गॉड इतने कमेंट्स पास हो रहे हैं, मैं अपनी बॉडी को हेट कर रही हूँ, ओके ये ड्रेस फिट नहीं हो रहा, आई यूज़ टू कवर माई सेल्फ। एंड देन मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो जाएगा। तो जब आप एक उस को कैफनी मतलब कैकोफनी से निकल जाते हो ना, तो आपको ऐसे लगता है कि ओके इट्स डन नाउ। तो मैं बस उस चीज़ को जब पार कर गई ना, फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि ओके अब मेरा टाइम है कि अब मुझे रिलैक्स करना चाहिए। ठीक है, काम होगा, देखा जाएगा, फैमिली साइड पे कर दी, और सारी चीज़ें साइड पे कर दी, मनी, ट्रैवल, एवरीथिंग, तो अपने आप सही हो गया। लाइक एक प्रेशर ये था, पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्रेशर और रहे हैं। आप कहीं ना कहीं हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आपके ऊपर चाहे आपके रिलेशनशिप्स जो रहे हैं उसको लेकर भी चर्चाएं रही हैं। ये सारी चीज़ें जब न्यूज़ में हैं, कॉन्स्टेंटली हैं, ये मेंटली जब इतना इफेक्ट हो रहा होता है, इसको कैसे डील करना, और वो समय आपके लिए कैसा था? एक तरफ हेल्थ का प्रेशर है, दूसरी तरफ आपके पास दूसरे जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं उनका प्रेशर, बिकॉज जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे पढ़ते रहे, उस टाइम आप गायब भी थी, ज़्यादा आपने कुछ कहा नहीं। सो वो टाइम आपने कैसे डील किया? बिकॉज आपके फैंस भी हमेशा जानना चाहते हैं, हमने आपके नीचे कमेंट्स पढ़े हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो टाइम आपके लिए कैसा रहा है। मुझे लगता है हार्डेस्ट टाइम था मेरे लिए, बट आई डोंट माइंड बीइंग विलन। I don't mind being villain because at the end of the day 11 million 20 million doesn't matter। आप रूम में जब फ़ोन साइड पे रख देते हो फिर आप अकेले होते हो, तो मुझे लगता है दैट इज़ योर कंफर्ट प्लेस एंड दैट इज़ योर, ये फॉलोअर्स, और मुझे लगता है आज के टाइम इंट्रोडक्शन सिर्फ फॉलोअर्स से होता है, लेकिन उसके पीछे फुगाजी पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा, वो कितनी है बंदे की वो हमें पता नहीं है कि आप उसको टोटली लेके चल सकते हो। दैट्स टोटली फेक, आई एम टेलिंग यू, दैट्स टोटली फेक। आई एम इनसाइडर, आई नो, बट वो जब आप टाइम निकल रहा था ना, मुझे ऐसे लगा कि ओके मेरी हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, बिकॉज वो मेरे मेंटल हेल्थ पे आ गया था। जब वो एक पीस वाला प्लेस आया ना,
तो सारी प्रॉब्लम्स भी निकल गई। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका एनवायरनमेंट हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, आपके आसपास हेल्दी लोग होने बहुत ज़रूरी हैं, और आपका एनवायरनमेंट अगर टॉक्सिक ना हो ना, तो आप, मुझे लगता है कि आप वैसे ही ठीक हो जाते हो। बिकॉज आपका ना बॉडी एक तरह से यूनिवर्स है, तो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है कि आप गलत एनवायरनमेंट में हो, आपको बता देती है कि समथिंग इज़ नॉट राइट। तो जब आप अपनी गट को फॉलो करते हो तो आई डोंट नो, मतलब अगर थोड़ा पीछे जाओ तो मैं इतनी बीमार है, देन अभी देखो कुछ भी नहीं है, ऑल क्लियर। जिस तरह से आपने बात की, इसको हम ना चैनलाइज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं कि अपनी एनर्जी जो उस वक्त प्रोड्यूस हो रही होती है, जो भी हमें है, उसको आप सही जगह लगाएं। क्या इसका इस्तेमाल आपने किया कि मैं ये करती हूँ, मैं कुछ करके दिखाती हूँ अब, तो ये क्या वेट लॉस या कुछ और जो ये है, ये सब उसका नतीजा है, या उस एनर्जी का इस्तेमाल आपने किया? मुझे ऐसे लगता है कि जब आपका पेट दर्द होता है तो पूरी दुनिया को आप बता सकते हो, जब आपकी टांग में दर्द है आप बता सकते हो, सर में दर्द है आप बता सकते हो। दिमाग बीमार है ना तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होता, और आप उस चीज़ को बड़ा वो मान लेते हो कि ओ माय गॉड मेरा मजाक उड़ेगा, ये तो मुझे पागल बोलेंगे। मतलब आई थिंक इट्स ओके। मतलब मेरे आसपास के लोगों को मैं बोल देती थी कि अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ या अभी मैं बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं मेरे माइंड में, तो प्लीज़ समझ लेना कि आई एम आउट ऑफ माई माइंड राइट नाउ। तो स्टिल मेरी खुद के एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, अगर आपका माइंड सही है, इवन कैंसर पेशेंट होते हैं या कोई भी और होता है, अगर उन्होंने ठान लिया कि मैं ठीक हो जाऊँगा, इट्स एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे। तो मुझे लगता है कि जब आप बार बार सेम चीज़ बोलते हो और आपका जो विल पावर होता है वो आपको, मुझे ऑनेस्टली मैंने कोई एम ही नहीं किया था, बिकॉज मैं हार मान गई थी कि मेरा लाइफ में वेट कम ही नहीं हो सकता। और जब मुझसे कोई पूछता था मैं बोलती थी मेरे तो जीन्स में है भाई, मेरे तो सब मोटे हैं घर में, क्या करती, मतलब मेरे हाथ में नहीं था। बट मैंने उसको बहुत आराम से क्योर किया, और जो चीज़ें 15 साल से ठीक नहीं हो रही थी मेरी बॉडी में, ऑल ऑफ सडन गायब हो गई। क्या बात है। और पिछले दिनों में ना आपने एक पोस्ट डाला था जिसकी चर्चा हर जगह हुई, वो थी कि मैं अब अपनी कहानी बताऊंगी। क्या है वो कहानी? मतलब हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मेरी कहानी आई डोंट नो, उसका भी सही टाइम आएगा। आई विल डिस्क्लोज दैट बिकॉज क्या वो कुछ बिम्बास्टिक होने वाला है? या इट विल बी बिकॉज उस टाइम पे वही एक मेरे लिए क्लोज चीज़ थी कि जिसकी वजह से मैं फिर भी सरवाइव कर पाई हूँ। बिकॉज आप अपने आप को एक लोअर टाइम में, लोअर फेज में आप अपने आप को एक कह रहे हो कि बोट देते हो सेल करने के लिए, किनारे पे जाने के लिए, तो दैट थिंग इज़ वन ऑफ दैट। राइट। और हिमांशी, जिस तरह से आपने डाइट की बात की, लाइक कि कुछ भी आप खा लेती हैं जो घर पे बनता है, उसके कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन जब चीट मील जाती है तब है कौन है जो आपकी डाइट ख़राब करते हैं? कोई भी नहीं। मेरी डाइट का बहुत ख्याल रखा जाता है, इवन मेरे सेट पे, एंड इवन मेरे घर में, इवन मेरे जो कुक हैं, और इवन मैं मम्मी के पास जाती हूँ या अदरवाइज़ मैं बॉदर नहीं करती, मेरी गाड़ी में मेरा सामान पड़ा रहता है, मैं आटा दूध अपना साथ लेके चलती हूँ क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। तो तभी आपने बोला कि अगर कॉफ़ी के लिए दूध नहीं है तो गाड़ी में पड़ा है। हाँ, मतलब मेरे पास सारा सामान रहता है, क्योंकि मैं घर से, आप टिफ़िन बना के लेके जाते हो, बाद में आपको प्रॉब्लम हो, अगर मुझे पता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम इशू हो रहा है, तो आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है, मैं अपना साथ में कैरी करती हूँ। बिल्कुल। और ना ख़ास तौर पे पंजाबी इंडस्ट्री बहुत बार बात करती है इस बारे में कि लोग अपनी तरक्की पे कम खुश होते हैं लेकिन दूसरों की तरक्की पे ज़्यादा दुखी होते हैं, और ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में, नॉट ओनली इन सेलिब्रिटीज़ बट कॉमन लोगों में भी। क्लास में मेरे नंबर 90 आए हैं लेकिन उसके 95 आए हैं तो मुझे उसका दुख है। सो ये आप कैसे देखती हैं? आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है या फिर राइवलरीज जो चलती हैं जिसके ऊपर डिस्कशंस चलते हैं, सो इसका इफेक्ट आप पे कैसे रहता है या आप इसको कैसे डील करती हैं? मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा पड़ा होता तो बिग बॉस के बाद मैं बॉम्बे में रह जाती। मेरा अपना एक वे है, मेरा एक अपना मैंने विज़न रखा हुआ, मुझे लाइफ में क्या करना है, और हर इंसान को पता होता है कि ओके अगर मैंने ये जॉब करी है एंड देन इसके बाद मैं अब्रॉड शिफ्ट होना चाहता हूँ, या वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनको पता होता है, या अगर 10 लाख है कि मुझे ये कहाँ खर्च करना है, अगर कोई पर्सन 50 लाख खर्च कर रहा है, वो हमारा
हमारे पास उतने नहीं है, हम सिर्फ 10 लाख तक की सोचते हैं कि ओके हमें इस 10 लाख का क्या करना है। बट इसका सारा जो दारोमदार है ना इस चीज़ का, वो सोशल मीडिया ही है। जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लोग स्ट्रेस में हैं, क्योंकि वहाँ पे सब हैप्पी चीज़ें दिखाई जाती हैं। कोई अपने आप को दिखाना नहीं चाहता। क्यों? मैं आज फ़ोटो लगाऊंगी, मेरे रिश्तेदार देखेंगे। आज मैं फ़ोटो लगाऊंगी, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड देखेगा या मेरी एक्स गर्लफ्रेंड देखेगी। अभी वो ऐसे करती हैं? देखेंगे। आई डोंट डू दैट, सॉरी। तो उस वजह से उनको स्ट्रेस होता है, ओ माय गॉड ये तो अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, ओ माय गॉड अब तो ये हो रहा है वो हो रहा है, और ऑल बिकॉज ऑफ दिस फॉलोअर्स एंड सोशल मीडिया। और उसकी वजह से मैं सोशल मीडिया को मानती हूँ लेटेस्ट अपग्रेड किया हुआ मोहल्ला, जहाँ पे आंटीज़ आके कमेंट करती हैं या रिश्तेदार कमेंट करते हैं। तो मैं उसको लेटेस्ट मोहल्ला मानती हूँ, क्योंकि पहले होता था कि आपको पता है उसके उन्होंने गाड़ी ले ली है, अब पता चलता है ओ आपने गाड़ी, इसके नीचे कमेंट्स आ जाते हैं ये तो 2 नंबर का काम करते होंगे, इन्होंने गाड़ी कहाँ से ले ली। अगर कोई सक्सेसफुल हो गई लड़की, ये तो पक्का गलत काम करके पहुँची है। अगर किसी की प्रमोशन हो गई, इसने तो पक्का फ्लैटरिंग करी होगी बॉस की या वट एवर। लड़कियों को तो गंदे कमेंट, मतलब लड़कियों को तो उनकी तो एग्जिस्टेंस ही ख़राब कर देते हैं कि ओके इन्होंने तो गलत काम ही किया होगा। सो वो पहले होता था ग्राउंड लेवल पे मोहल्लों में कि इसके साथ भाग गई। आजकल तो शादियों के रिश्ते भी आते हैं। मैंने आपके कमेंट्स में देखा, परसों चौथ की किसी फोटो के नीचे शादी का रिश्ता आ रखा था आपके लिए। हाँ की नहीं आपने उनको? शादी वाला मेरा चैप्टर क्लोज है। अब मुझे नहीं लगता कि शादी वाला मेरा होगा कुछ भी लाइफ में। तो उनको ना दे दो यहीं हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। शादी वाला मुझे ऐसे लगता है कि पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है पहले, बिकॉज मेरी इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ कोई भी मुझे झेल ना पाता। मेरी सास मुझे घर से निकाल देती, ये तो बीमारियां दा घर ले आंदा है नाल। ये जो एक्चुअली जो जिस तरह के कमेंट्स की हम बात करते हैं, जिस तरह की हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सो कोई ऐसा कमेंट कभी ऐसा रहा है ज़िंदगी में जिसने आपको अफेक्ट करा हो? क्योंकि आप भी उस दौर से निकल कर आई हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रांग आप बन पाई हैं जो आपकी बातों से लगता है। कभी तो ऐसा होगा कि किसी कमेंट ने बड़ा अफेक्ट कर दिया होगा, यार ये क्या लिख दिया, जिसके बारे में आपने थोड़ा टाइम सोचा होगा, अरे यार। तो आप मुझे अभी भी जो चीज़ थोड़ी थोड़ी सम टाइम इफेक्ट करती है, दैट इज़ माई एक्स रिलेशनशिप। जस्ट बिकॉज मैंने अपनी स्टोरी नहीं बताई, आई टोल्ड यू दैट आई डोंट माइंड बीइंग विलन, बट इट डजेंट मीन अगर आप उस चीज़ से स्टेप आउट कर रहे हो, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम थी ना। दैट्स वाई मैं स्टेप आउट कर रही हूँ उस चीज़ से। तो लोग क्या करते हैं ना, उसी चीज़ को गोल गोल घुमा के आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं। बट अगेन सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया पर्सन के ऊपर क्या आता है ना कि वो एक्सप्लेनेशन नहीं देते, और दूसरा कि उनके ऊपर एक जो लिस्ट टू डू एंड डोंट्स वाली लिस्ट बन के आती है ना कि ये सेलिब्रिटीज़ ये कर सकते हैं, नहीं ये रोना नहीं रो सकते, ये कर सकते हैं, ये अपनी प्रॉब्लम या गाथा नहीं बता सकते। तो उस वजह से क्या होता है, आपके ऊपर जजमेंट्स बहुत पास होती हैं। तो अगर मैं किसी चीज़ में फील नहीं कर रही हूँ या मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है या मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मेरे पास पूरा राइट है। और अगर मैं किसी को आंसर नहीं करना चाहती, वो भी मेरा पूरा राइट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई स्टेप आउट कर रहा है ही इज़ अ चीटर और मतलब वो गलत है। बट येस, वो मुझे एक पॉइंट पे इफेक्ट करती थी, अब मुझे ऐसे लगता है कि ये चेंज होने वाला नहीं है। पर्सनल लेवल पे ब्रेकअप से डील करना बहुत मेंटली चैलेंजिंग है। वेरी मच, बहुत ज़्यादा। उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ना बहुत बार बहुत सारे लोग यहाँ पे, क्योंकि यूथ बहुत बैठा है, उन्होंने ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक्स देखे होंगे, है ना। अभी वो कुछ लोगों का तो पहला प्यार होगा जो टूटा होगा, है ना। और वो लड़की हंस रही है पीछे बैठ के, कहती है हाँ मेरा भी ऐसे ही टूटा है। सो लाइक आई जस्ट वांट टू नो कि इससे कैसे डील किया जाए, और कुछ टिप्स दे दो लड़कियों को, क्योंकि आप लाइक मुझे कहना चाहिए रिसेंटली हुआ है ये। तो मुझे लगता है जो प्यार साथ ही नहीं रहा उसके साथ डील ही क्यों करना है, मुझे डील ही क्यों करना है। मतलब मुझे लगता है उसको, अगर वो आपके लिए है वो हो जाएगा। कैसे होता है यूनिवर्स में बोलते हैं अगर इट मेंट टू बी हैपन तो वो आपके लिए आएगा। अगर वो इतना ज़ोर लगाने पे नहीं आ रहा है तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। और ऑनेस्टली मैंने जब भी वॉकआउट किया, मैंने इसके बारे में पहले कभी बोला नहीं, बिकॉज आई वॉजेंट प्रिपेयर्ड। और मुझे ऐसे लगता था कि
अभी मैं हेल्थ के साथ डील कर रही हूँ और मैं बहुत सोचती थी, अभी आई एम मेंटली स्ट्रांग और बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये लेसन्स होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जब भी स्टेप आउट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ डिसरिस्पेक्ट, द ओनली थिंग इज़ डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि लड़की जो होती है ना, वो आप लड़कों को ये प्रॉब्लम है कि गोल्ड डिगर या पैसे के लिए होती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि लड़की किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, दैट्स अ फैक्ट। औरत को कभी भी जंग में गोली से नहीं मारा जाता, प्यार से मारा जाता है। और मुझे लगता है कि अगर वो आपके साथ किसी भी सिचुएशन में निकाल सकती है टाइम, तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट। तो आपको अगर रिस्पेक्ट मिल रही है, उसकी बाउंड्रीज, उसकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट हो रही है, उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट हो रही है, उसके काम की रिस्पेक्ट हो रही है, उसकी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट हो रही है, उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट हो रही है, तो मुझे लगता है कि प्यार के लिए तो अगर छोड़ना ही या मुझे प्रॉब्लम होती तो हम शुरू ही क्यों करते ना उस चीज़ को। कोई भी बंदा रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं बनाता है, वो चाहता है कि वो बने। और अगर उस चीज़ में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो 8 बिलियन लोग हैं, अगर एक नहीं भी मिले बाकी काउंट कर लो, बाकी दुनिया में और भी बहुत है। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक नहीं है तो कहते हैं वो पंजाबी च कहते हैं ना, आउंदियां ही रहणियां ने कुड़ियां ते बस्सां ते मुंडियां दे विच भी तुहानूं आही लगदा है ना। हाँ, बट ये नेगेटिव वे में नहीं, बट भगवान ने मेरे को लगता है कि आपके लिए, क्योंकि आप जो सो देयर इज़ अ सेइंग कि आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो देयर इज़ अ सेइंग कि जो आप किसी को लॉयल्टी, लव या ऑनेस्टी आप देते हो, वो उस इंसान के लिए अगर नहीं फिट बैठ रही है तो कम बैक होके आएगी, लेकिन उसके लिए उस इंसान से आपको टूटना पड़ेगा। क्या बात है। तो तभी वो आप वापस आएगी आपके पास। तो डोंट फील सैड। आपको ठीक है, इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस है, मैं भी सैड हुई थी, सारे लोग सैड होते हैं, और मुझे लगता है वो अच्छी बात आपने है। वो सैड होके सैड सॉन्ग के साथ गाड़ी चलाई थी? मैं सैड सॉन्ग्स नहीं सुनती, उल्टा मैं ऐसे वाले क्लासी बॉसी गर्ल, मतलब जिसमें पूरा गर्ल इज अ बिच टाइप वाले गाने सुनती हूँ ताकि मुझे अच्छा फील हो। बिल्कुल, और आपकी जर्नी भी बहुत लोगों के लिए इंस्पायर रही है। लेकिन जाने से पहले आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अभी फर्स्ट स्टेप रख रही हैं या अपनी करियर में आगे बढ़ रही हैं, हेल्थ प्लस उनकी मेंटल हेल्थ के लिए क्या आप एक टिप देना चाहेंगी, स्पेशली द यंग वुमेन? यंग वुमेन के लिए कि अपने काम को प्रायोरिटी दो, जहाँ आपको लगता है कि ओके आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कि आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। लाइक आई डोंट हैव एनी पर्सनल लाइफ नाउ, तो मेरे लिए प्रोफेशनल लाइफ इज़ फुली मतलब डेडिकेटेड हूँ मैं अभी। लेकिन अगर आपके पास है ऑप्शन तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वुमेन इज़ अ मल्टीटास्कर। तो उसके ऊपर ये कंधों पे बीमारी सॉरी जिम्मेदारी आती है, नॉट बीमारी जिम्मेदारी भी कई बार बीमारी बन जाती है। बीमारी यस, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। बाकी कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिलती है, कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिलती। अगर आपको कोई शॉर्टकट दिख रहा है तो वो थोड़े टाइम के लिए, कंसिस्टेंसी जो होती है इवन फॉर द फेम, वो आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। ओवरनाइट या आपको कोई चीज़ फॉलोअर्स मिल सकते हैं, देन उसके बाद नहीं कुछ हो सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपके पास स्टडी नहीं है, आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, अगर आप शोकेस नहीं कर पाओगे या लोगों को, दिस इज़ ऑल अगेन स्टेज एंड ड्रामा। मोहल्ले में अगर आप नई स्टोरी नहीं दे पाओगे तो आप आगे फॉलोअर्स नहीं बढ़ा पाओगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं ये मोहल्ला इसी तरह से आपके लिए कायम रहे और इसी तरह से आप सबको एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर सच इंस्पिरेशनल वर्ड्स एंड थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू सो मच। It was a lovely session. Himanshi, thank you so much. आप यहाँ आए, and Bhavni, thank you for making it so engaging. And before you leave the stage, Himanshi, just give me a minute. I'm going to call on stage Surbhi Nagpal, National Head, Branded Content and Events, ABP Digital, to please extend a token of thanks to Himanshi for a wonderful guest. और तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आज बार बार हमारे सारे गेस्ट आपको ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए, और वो सेहत ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक भी होनी चाहिए। That leads to a healthy mind and healthy body. It was a wonderful session. You were a wonderful audience. अपने लिए भी तालियां बजा दीजिए as we wrap up this concluding session. It was fantastic to have you all with us today. And with that, we come to the conclusion of today's ABP Live Health Conclave. The lunch is served outside this hall. Thank you for joining us. It was wonderful having you. Bye.
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.